गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु, हम सभी की तरफ से आपको प्रणाम। ये दीनों पे दया करने वाले राम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। हम एक बात प्रेमियों के बीच में भी और अपने पीएम साहब के भी बीच में, क्योंकि इतना बड़ा बोल भी ठीक नहीं होता है, बहुत छोटा नादान बच्चा बन करके कुछ बोलना चाहता हूँ, तो अगर मेरे शब्द गलत हो तो क्षमा कर देना, और अगर अच्छा हो तो एक बार को फ़ोन मिला करके और ज़रूर बात करें। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखें मेरे को, मैं वो भी पूरा करूँगा। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि बिना राम के एक डाल का पत्ता नहीं हिलता है। तो जब इतना वो है प्रभु राम में कि बिना उनके एक डाल का पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये कोरोना कैसे, ये कोरोना कैसे? तो हम अगर कोरोना से छुपना चाहेंगे तो क्या बच जाएंगे? अगर प्रभु राम ने बुलाया है तो क्या हम बच जाएंगे? अरे भाई, जिसको जाना है उसको कोई रोकने वाला है नहीं, और जिसको नहीं जाना है उसको कोई भगाने वाला नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं कि गाना गाने के लिए नहीं बना है कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये गाना गाने बजाने के लिए नहीं बना है, इसको मनन करने के लिए बना है कि वो कौन से रूप में आएंगे तो हम उनका दर्शन पाएंगे। तो वो प्रभु राम कण कण में विराजमान है, या तो कह दो कि कण कण में नहीं है राम। तो जब कण कण में है और सब में है तो कौन से राम अलग से आएंगे? जब वो सब में है तो और अब कौन से राम आएंगे अलग? और दूसरी चौपाई क्या लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसु कीनी सो तस फल चाखा। मैंने नहीं, ये न जाने कितने हजारों वर्ष पूर्व बनी हुई चौपाई है। और उसी रामचरितमानस में दूसरी चौपाई है कि होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही
जो राम रचि राख को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होगा जब प्यारे वही जो राम के मन भाएगा, तो हम राम से बढ़कर कौन से डॉक्टर बन के जाएंगे। अरे ये कोरोना नहीं है, ये प्रभु के भेजे हुए जमराज हैं, और इनमें भी राम है। तो मेरा मानना तो यह है कि जो चौपाई में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग तो केवल एक नाम ही को आधार मान लेता है। क्यों कि कलयुग के लिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग ना तो पूजा मांग रहा है, ना व्रत और तपस्या मांग रहा है। वो कह रहा है मात्र सत्य पे चलकर और मेरा भजन करते रहो, तो मैं तुम्हारे साथ सदा तैयार हूँ। तो हे प्रभु, जब आप कण कण में हो, सब जगह हो, तो वही तो राम है जो मुझे दवाई दे रहे हैं। वही तो राम है कि जो आज हमें ठीक कर रही है। तो उन राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और जब कलयुग केवल नाम आधार है, नाम ही से है, तो मेरा मानना तो ये है कि अगर उनको जान रहे हो, कुछ मान रहे हो, तो इस कोरोना का नाम राम रख दो। और जितने मुख से ये राम नाम निकला कोरोना के नाम पर, जैसे मीडिया वाले न जाने कितना बार, इतने कोरोना आज नहीं आए, इतने कोरोना आज गए, तो उसी प्रकार से अगर ये कहा जाएगा कि आज इतने राम नए आए, इतने राम आज गए, तो मेरा ख्याल है प्रभु का नाम होगा उतनी बार नाम। और ये नाम का भजन ज़्यादा इकट्ठा वजन हो जाने से और राम के कान में आवाज़ पुकार पहुंच जाने से राम नंगे पैर दौड़ पड़ेंगे। और आज हमारे अंदर ये ज्ञान कि तीर्थ स्थल मंदिर सारे बंद करवा दिए गए, रामलीला होती थी, उस बहाने भी 10 दिन लोग भगवान का नाम सुन लेते थे और मुख से भी बोल देते थे। और ये सारा काम प्रभु ही करने वाले हैं। ये जब मुझे मालूम पड़ गया तो हमें इतने बड़े लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी। हमें आज केवल प्रभु क्या ही नाम आधार लेकर के, उसी का आधार बना करके, और पूरे भारत देश में मीडिया द्वारा कह दिया जाता, कर दिया जाता, और सब लोगों को पता हो जाता कि इस कोरोना का नाम अब राम रख दिया गया है। तो मेरा ख्याल है इस कोरोना का जाने का पता नहीं लगता कि कब चला गया। लो, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं विश्वास है तो मेरा तो कहना यही है कि सबसे मेरा यही प्रार्थना है, शब्द को बुरा मत मानना। क्यों
कि हमें तो दवाई चाहिए और न जाने कौन सा शब्द ऐसी दवाई मिल जाए मुझे कि जिससे ये कोरोना हमारे अंदर से लेके बाहर तक भाग जाए। तो हे प्रभु, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मेरा मन भी अगर कहीं लगे तो आपसे ही लगे, और ये मेरा धन भी लगे कहीं तो आपसे ही लगे, और मेरा धन भी कहीं खर्च हो तो आप ही में खर्च हो। हे नारायण, तो आज हमारे मोदी जी जो ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं रोज़ कोरोना के नाम पे, मात्र 1 करोड़ रुपए का मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जहाँ आप कोरोना वायरस बताते हैं वहाँ मैं बिना दस्ताने के और बिना मास्क के और सबसे मिल कर के आऊँगा। अगर हमें कोरोना हो जाती है तो मेरे किसी कोरोना के बारे में दवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा कि ये कोरोना मैंने खुद खरीदा है अपने आप, इसमें कोई दोषी नहीं। लेकिन अगर हमें कोरोना नहीं हुआ तो सरकार से मात्र मैं 1 करोड़ रुपए का डिमांड करता हूँ कि 1 करोड़ रुपया सरकार हमें दे, और मैं बिना दस्ताने के बिना मास्क के इन कोरोना पेशेंट से सबसे मिल कर। तो अगर ये मेरी आवाज़ कहीं तक जा रही है, ये हमारे पीएम साहब तक पहुंचाने का कष्ट करें। मेरा उनसे यही गुजारिश है कि केवल मुख से ना कहें जय श्री राम, अंदर से कहें कि जय श्री राम, कि हे प्रभु ये लीला सब आपकी है, आप जानो, आपका काम जाने। बस ये इतना हमें पता है कि हमें पीएम साहब के मुहर से हमारे काम होने हैं, तो सीएम के मुहर की वहाँ क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुहर तो पीएम की चलेगी। तो जब भगवान के बिना एक डाल का पत्ता नहीं हिलता है तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सब प्रभु की दुनिया है, प्रभु ये जाने। मेरे पास उन्होंने जो औषधि दी है वो औषधि दूंगा, लेकिन किसी को कमाने खाने कहीं आने जाने के लिए रोक टोक नहीं करूँगा, किसी मरीज से मिलने की रोक टोक नहीं करूँगा। तो हम सबसे ही आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जितनी श्वासें मेरी लिख के गिनती की आई हैं उन्हें कोई कम करने वाला नहीं है और ना कोई ज़्यादा करने वाला है। तो फिर अगर हमारी आई ही होगी तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे और कोरोना से बच जाएंगे तो संसार का न जाने कितना धन बच जाएगा, संसार का न जाने कितना तन बच जाएगा, और संसार जो है इस कोरोना को मात्र राम राम कहे। आज सारे मंदिर में, हर कॉलोनी में, हर ब्लॉक में, हर गांव में हमें आज घोषित कर देना चाहिए कि भाई सब अपने अपने इलाके में भगवान राम की या भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की कथा चालू करवा दो और सब भगवान के आश्रित हो जाओ। मैं कहता हूँ ये अगर सत्य शब्द होगा मेरा तो मैं पूरे कोरोना मरीज से मिल के आऊँगा। हरिओम शरणम, हरिओम शरणम। हे प्रभु, आप तो कण कण में विराजमान हो, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय हिंद।